जोर से थोड़ा बोले हालेलुया, आमीन आमीन। आइए मेरे जो हम सब खड़े होंगे खुदा के कलाम की इज्जत के लिए। रेफरेंस जो आज का हवाला है वो है खरूज 6 बाब 6 और 7 आयत, एक्सोडस चैप्टर 6 एंड 7 वर्स। सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूँगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूँगा और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। I will bring you out from under the burden of the Egyptians. I will set you free from their slavery. I will redeem you with an outstretched arm. I will take you as my people. दुआ करेंगे। खुदूस खुदावन, आज के दिन के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जबकि तेरी बारगाह में आए हैं। यीशु नाम से हमारी इल्तिजाओं पर तेरा कान लगा रहे, इस कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं, सुनने वालों को बरकत देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। आज का जो टॉपिक है वो है 4 cups of Passover Seder। 4 cup of Passover Seder। अमजद भाई उधर हैं आप? सो 4 cup, जो पिक्चर्स आपको भेजी हैं उनको आपने ऑपरेट करना है जो भी बात की जाती है। 4 cup of Passover Seder। जो पैसओवर थी, यीशु मसीह भी आखिरी फसा की है और ये पहली फसा की बात शुरू करूंगा और आखिरी पर खत्म होगी। तो उस वक्त एक ही कप टेबल पे नहीं था, क्योंकि हमारे लिए एक कप हमें नजर आता है, हमारे पासबान हमेशा एक ही रखते हैं, पिक्चर्स पे हमेशा एक ही होता है, लेकिन जो फसा थी उसमें 4 कप अभी भी जो जूश करते हैं रखे जाते हैं और ये चारों कप्स जो हैं इनके मीनिंग्स हैं और आज हम देखेंगे कि ये 4 कप कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या मतलब थे। जो पैसओवर फीस्ट वाज 7-day feast, फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड। ये बेखमीरी रोटी की ईद मनाई जाती थी, 7 दिन तक रहती थी। फैमिली एंड फ्रेंड्स गैदर अराउंड द टेबल एंड बिगेन द सेडर मील। तो ये दोस्त या फैमिली जो थी, जो टेबल होता था उसके चगिर्द बैठते थे विद सिंगिंग। तो गीत गाते थे। ऐसे जब हम शायर बनी लेते हैं तो उसमें गीत गाया जाता है, हमें नहीं पता कि क्यों गाते हैं, लेकिन उसकी रीजन है, क्योंकि जो इसकी पुरानी जहां से जड़ निकलती है वो ऐसे करते थे। सो फैमिली फ्रेंड्स टेबल के अराउंड बैठकर गीत गाते थे। ये सेडर प्लेट जो होती थी, मील जो होता था। और ऐसा भी नहीं है कि जो शायर बानी होती थी, जैसे आज अब कप मिलता है और वो ब्रेड होता है उसी से हम अशायर बनी करते हैं। उस वक्त पूरी प्लेट होती थी, सेडर मील उसे कहते हैं। उसमें चीजें पाई जाती थी, शैंक बोन, बिटर हर्ब्स। ये जो मिस्री थे उनकी जो गुलामी और उनका रोना धोना था उसकी ये शिनाख्त होती थी। रोस्टेड एग, बार्सली, लेटस, नट्स, कस्टर्ड। जो खीर बनाते थे उसमें नट्स डालते थे जो गारा और ईंटों से मुशाबत रखती थी। साल्टेड वाटर, नमकीन पानी रखते थे। ये जो मिस्रियों के आंसू बहते थे उनके लिए वाइन एंड ब्रेड। सो ये सारी चीजें जो सेडर प्लेट दिखा सकते हैं आप भाई साहब? चलो तस्वीरें तो चेक ही नहीं की, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यू कैन चेक इट राइट नाउ, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज माई फोन, आई ऑलरेडी सेंड यू द पिक्चर। सो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।
कि ये जो सेडर प्लेट होती थी इसमें ये सारी चीजें होती थी। इसलिए यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को, पतरस यूहन्ना को कहा था कि जाओ और फसा तैयार करो। फसा की तैयारी के लिए ये नहीं था कि उन्होंने सिर्फ 2 घंटे दुआ करनी थी या सिर्फ ये शीरा और ब्रेड था, क्योंकि ये पूरा मील तैयार होना था। सो मील में अगेन शैक बोन, बिटर हर्ब्स, रोस्टेड एग, पार्सली, लेटस, नट्स, कस्टर्ड, साल्टेड वाटर, वाइन एंड ब्रेड, ये पूरी की पूरी प्लेट एक शख्स के लिए तैयार होती थी। रिलेटिंग द स्टोरी ऑफ गॉड्स माइटी हैंड ऑफ रिडेम्पशन। और ये जो जूश इस सेडर प्लेट को लेते थे, ये उनकी जो खलासी हुई है, उनको जो गुलामी से निकले हैं, उनकी निशानी होती थी। And made us free from serve them. 4 cups to be drunk on the evening of Passover. अब ये पैसओवर का टाइम शाम का होता था, और ये आप देखें कि मेरे और आपके मसीहा की जो कुर्बानी हुई है वो भी शाम को हुई है। ये सेडर मील जो पैसओवर थी, ये सुबह या दोपहर को नहीं होती थी, सिर्फ शाम को होती थी और 7 दिन तक चलती थी। 4 cups represent God's saving activities. तो खुदा ने कैसे इस कौम को बचाया था, इसलिए 4 cups जो थे मेरे अजीजों वो प्रेजेंट किए जाते थे। ट्रेडिशनली द 4 cups represent the 4 biblical promises of redemption. तो ये खलासी, कफारा और छुटकारे की 4 चीजें होती थी, इसलिए 4 कप जो थे ये टेबल पर रखे जाते थे। और ये जो हवाला हमने पढ़ा उसमें क्या था कि मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल लूंगा। आई विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम द बर्डन ऑफ इजिप्शियन। जो पहला था आई विल ब्रिंग यू आउट, दूसरा आई विल सेट यू फ्री, मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, और तीसरा था आई विल रिडीम यू, मैं तुम्हें रहाई दूंगा, और चौथा था आई विल टेक यू, मैं तुमको ले लूंगा। तो ये 4 चीजें हम खरूज 6 बाब की 6 आयत में ही पढ़ते हैं। और जब ये सेडर प्लेट या टेबल फसा की लगाई जाती थी, इसमें ये सारी चीजें मौजूद होती थी। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है फर्स्ट कप। जो फर्स्ट कप होता था, अ कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन इसको कहते हैं, बोझों के नीचे से निकलने का प्याला। आई विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम अंडर द बर्डन ऑफ इजिप्शियन, कि मैं तुम्हें उनके बोझ से निकालूंगा। पहला प्याला, 4 कप होते थे टेबल पे। जो पहला था सैंक्टिफिकेशंस का, कि मैं तुझे उनके बोझ से 100%, आप बोलते हैं जब सैंटिफाई करते हैं किसी चीज को, सैंटिफाई करते हैं तो उसके 100% सारे जर्म जब मर जाते हैं तब कहते हैं जी ये सैनिटाइजर वहां से ही निकला है, सैंटिफाई करने से, और तुझे निकालूंगा ऐसे कि तुम वापस नहीं जाओगे। खरूज पहला बाब 11वीं से 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए उन्होंने उनमें बिकार लेने वाले मुकर्रर किए 4 मैन, और उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं, और उन्होंने फिरौन के लिए जखीरा के शहर पतूम और रमसीस बनाए। सो ये 2 शहर इनसे बनवाए थे। आज ये जो यूएसए में आप देखते हैं बड़े बड़े ब्रिजेस और बिल्डिंग, आप तो ना कोई कुछ ना, तुझे तो 2 घंटे बाद ही थक जाते हो। देवर पीपल जो स्लेवरी में थे, दिन रात इन गोरों ने उनसे मेहनत करवा कर ये सारा कुछ बनवाया। और इसी तरह ये जो इस्राएली थे, ये जब गुलामी में थे तो ये 2 बड़े शहर इनसे इन्होंने दिन रात काम करवाते थे, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फलते गए। इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फिक्रमंद हो गए, और मिस्रियों ने बनी इस्राएल पर तशद्दुद कर फोर्सफुली उनसे काम करवाया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी जिंदगी तलख की। ये मेन जो गुलामियां और भी थीं, लेकिन ये 2 मेन थी, खेतों में काम करवाना
और बिल्डिंग इमारतें बनवाना, क्योंकि मिस्र उस वक़्त का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग शहर था, मुल्क था, इसलिए ये खिदमत इनसे करवाते थे। उनकी सारी खिदमतें जो उनसे कराते थे तशद्दुद की थीं। ऑल देयर लेबर वाज हार्श एंड सवियर। और खुरूज 2:11 में लिखा है, इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मशक्क़तों पर उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक अब्रानी भाई को मार रहा है। खुरूज 5:6 आयत। और मैंने बनी इसराइल के कराहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा था, कराहना, ग्रोइंग ऑफ इज़राइलाइट्स। कराहना होता है जब आप रोते रोते बीच में कुछ कहते हैं जो दूसरे को भी बात रुला देती है। नोहा करना, आहोजारी करना। गुलामी में रख छोड़ा है, आपने उस अहद को याद किया है। सो अहद क्या था कि मैं तुझे वापस, बाप दादा से अहद था, वापस कनान में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तुम्हें लेकर जाऊंगा। सो तू बने इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूं और मैंने तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। फर्स्ट कप, आई विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम द अंडर द बर्डन ऑफ द इजिप्शियन। जो पहला था वो ये था कि इनके बोझों के नीचे से उतारूंगा। जो 4 कप प्रेजेंट किए जाते थे उनमें से पहला कप जो टेबल पे होते थे, इस बात की शुक्रगुजारी होती थी कि वो मेहनत मजदूरी और बोझ जो गुलामी का था उसमें से खुदावंद ने मुझे निकाला है। क्योंकि ये जब वहां है तो मिस्री जो हैं, इस्राएल कौम 430 ईयर्स वहां पे रही है। और होता यह था कि जब भी नया किंग आता था, पहले वाले का नाम मिटा दिया जाता था। इसलिए सो मेनी टाइम, एक बार कलाम में भी लिखा है कि जो ये बादशाह आया, ये जो यकूब है उसको यूसुफ को नहीं जानता था। उसकी रीजन ये होती थी कि जो नया प्रेसिडेंट आता था वो पहले का नाम मिटा देता था। और अगर 400 साल गुजर चुके हैं और उसके बाद अगर कोई किंग आता है तो उसको उसकी, मेरे अजीजों, कोई पता नहीं होता था कि वो कौन था, कहां से आया और कैसा था। और ये लोग जो थे इनसे मेहनत इस कदर करवाते थे कि उन्होंने शहर बनवाए हैं उनसे, और गारे से और ईंटों से, मेरे अजीजों, उनसे मेहनत करवाते थे, खेतों में काम करने थे। उजरत जो थी, जो रेगुलर लोग हैं उनसे बहुत कम दी जाती थी। इन लोगों ने लिखा है कि जब खुदा के हजूर कराहना शुरू किया है, खुदा के हजूर गिड़गिड़ाए हैं, तो खुदा ने वो वादा जो इनके बाप दादा से किया था कि मैं तुझे वापस कनान में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ होना जरूरी है। सो मेनी टाइम हम कुछ वाकया हो जाए जो हमारे हक में नहीं होता, हमें पसंद नहीं आता। मेरी बहन, मेरे भाई, यू डोंट नो कि वही चीज जो आप ना पसंद कर रहे हैं आपकी और आपके खानदान की फ्यूचर में बरकत का बायस बनने वाली है। इसी तरह मेरे जीजो, मूसा जो है उस वक्त उन्होंने हुक्म किया था कि जितने मेल बच्चे पैदा हो इसराइलियों के उनको मारते जाना, लेकिन इसकी मां ने इसको संभाला। इसकी मां इसको लूज नहीं करना चाहती थी, कोई भी नहीं करना, लेकिन हुक्म इस कदर सख्त था कि इसने उसको 3 महीने तक छुपाए रखा है। फिर उसके बाद इसने दरिया में एक जौ में एक टोकरा बनाकर उसमें छोड़ दिया है। और यही मूसा जो है, जब मेरे जीजो उसकी बेटी जो बादशाह की बेटी है, फिरौन की बेटी नहाने के लिए आती है तो वो देखती है कि एक बच्चा है, और जब खोला तो वो रो रहा था, उसको तरस आया। जो मूसा है इसको मेरे जीजो ये रेगुलर
अब्रानी नहीं है, क्योंकि ये छोटा ही है तो महल में गया है, महल में ही इसकी ट्रेनिंग बादशाहों जैसी हुई है, महल में ही इसको फूड बादशाहों वाली मिली है, महल में ही इसने कपड़े बादशाहों वाले पहने हैं, महल में ही इसने उन्हीं गाड़ियों पर उन्हीं मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन जो बादशाह को प्रोवाइड होती है, क्योंकि बादशाह के घर में रहा है, इसकी सारी ट्रेनिंग बादशाहों वाली हुई है। और जब इसने देखा है कि इसके भाई के ऊपर तशद्दुद हुआ है तो मेरे जीजो उसको मार डाला और वहां से भाग जाता है। फिर 40 साल के बाद वापस खुदा इसको कहता है कि मेरी इस कौम को छुड़ा जो बोझों के नीचे हैं। जो पहला प्याला है वो बोझों के नीचे का प्याला है कि मुझे और आपको भी मेरे अजीजों आज वो प्याला नहीं पीना पड़ रहा है। इनके लिए मूसा ने आया है, मूसा को हुक्म दिया गया तू जा इनको छुड़ा, लेकिन क्या हुआ कि इनका जो वादा है मैं पूरा करूंगा। लेकिन वो प्याला जो पहला कप है वो हम इसलिए नहीं पीते कि वो बोझ जो है मेरे और आपके मसीहा ने अपने ऊपर लिया है। मत्ती 11 बाब में मेहनत उठाने वालों, बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ, दिल का फरोतन तुम्हारी जाने आराम कर पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। पहला कप जो है वो क्रिश्चियन इसलिए नहीं लेते, इसलिए कि मेरे और आपके जो गुनाहों का बोझों का प्याला है मेरे और आपके क्राइस्ट ने अपने ऊपर लिया है। वो प्याला उसने गतसमनी बाग में मेरे और आपके लिया है। इसलिए सेडर प्लेट में से सेडर डिनर जो है, सेडर के मानी है ऑर्डर करना, चीजों को कैसे तरतीब देना है। ये लोगों ने मेरे अजीजों इनके ऊपर ये गुलामी थी, ये बोझ के नीचे थे, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने वो प्याला पिया है। इसलिए मुझे और आपको वो प्याला पीने की जरूरत नहीं। मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। मुझे और आपको रेस्ट जो है, कामल रेस्ट यीशु मसीह के पास आने से मिलती है। हम इस प्याले को इसलिए नहीं पीते, पहले प्याले को, क्योंकि वो प्याला मेरे और आपके मसीहा ने पीकर मुझे और आपको बोझों के नीचे से निकाला है। जोरदार ताली उसकी हजूरी के लिए बजाएं। आहो नाला नोहा, इस कदर अजियत दी जाती थी। 4 प्यालों में से पहला प्याला हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि हम इससे छूट चुके हैं। दूसरा प्याला जो सर्व होता था, द कप ऑफ जजमेंट, गुलामी से आजादी का प्याला। आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम देयर स्लेवरी, उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। ये दूसरा प्याला भी क्रिश्चियन नहीं पीते। 4 प्यालों में से पहला, चूंकि बोझों के नीचे से मेरे और आपके क्राइस्ट ने निकाल लिया है। दूसरा प्याला जो जजमेंट का है, गुलामी का, मेरे और आपके मसीहा ने जो स्लेवरी है, गुलामी है, उससे हमें नजात दिया। खरूज 6 बाब 6 आयत में, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूंगा। आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम देयर स्लेवरी, उनकी जो गुलामी आप करते हैं उससे मैं आपको निकालूंगा। खरूज 7 1 2 3 4 वर्ष में इस तरह लिखा है, फिर खुदा ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। आई विल मेक यू सीम लाइक गॉड। तो जो कुछ मुंह से निकालेगा ना, जैसे खुदा बोलता है तो चीजें वजूद में आती हैं, तेरे लिए मैं वो करूंगा। सीम्स लाइक अ गॉड। और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा, एंड योर ब्रदर एरन विल बी योर प्रॉफिट। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फराउन से कहे कि वो बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने दे। लेट द इज़राइलाइट गो आउट ऑफ हिज कंट्री। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा। उसके दिल को भी खुदा ने सख्त किया था ताकि इस्राएल कौम जो है वो जान ले कि उनका खुदा जिंदा है, जो निशान और अजायब काम करता है
साइंस एंड वंडर्स, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। दूसरा प्याला जो क्रिश्चियंस नहीं पीते वो जजमेंट का प्याला है, कप ऑफ जजमेंट। और खरूज 12 में लिखा है 29-30 वर्ष में, और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पेलोठों को, फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पेलोठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पेलोठे तक, बल्कि चौपायों के पेलोठों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा। कोहराम लाउड वेलिंग, ऊंची ऊंची आवाजों से रोना, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इस्राएल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो। इससे पहले जब भी कोई प्लेग खुदा ने भेजी है, आफत भेजी है, फिरौन का दिल सख्त हुआ है। और उसकी रीजन हमने देखी कि खुदा ने इन दोनों भाइयों को भेजा कि इनको मुल्क मिस्र से छुड़ाएं। बड़ा भाई कहता है कि मैं स्टडर हूं, मेरी जबान तोतली है, प्रॉपरली बोल नहीं सकता, मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेज दे। उसने कहा मैं तुझे खुदा का जैसा बनाकर भेजूंगा, तो जो मुंह से निकालेगा वो वैसे ही होगा। और तेरा भाई एक प्रॉफिट के तौर पर आगे काम करेगा। ये काम तूने ही करने हैं, हुक्म खुदा का है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब इस्राएल को निजात देने के लिए, इस्राएलियों को वहां से छुड़ाने के लिए फर्क अजायब काम खुदा ने किए हैं। और अजायब कामों में से जैसे पानी को खून बनाना, मेंढक आगे हैं, जुएं मच्छर मवेशियों में मरी, फोड़े और फेफोले, ओले, टिड्डियां, तारीकी और पलौठों की मौत। पलौठों की जो मौत है ये 10वीं आफत थी जो उन पर आई है। लेकिन जब 10वीं आफत, कभी वो ओके होता है, कभी नहीं ओके होता फिरौन। लेकिन जब पेलौठे मरे हैं तो फिर क्या हुआ है? पेलौठों के मरने से पहले खुदा ने बनी इस्राएल को एक दिन दिया है कि तुमने इस दिन जाकर कुर्बानियां जो है, बर्रों की कुर्बानियां करनी है और उनका खून चौखट पे लगाना है। और पहले ऊपर लगाना है जो नीचे को आए, फिर दोनों चौक इस तरह करना है ताकि जो बाजू बने उसके, और ये सलीब का मंजर था। लेकिन मेरे अजीजों, जब पिलौठे मरे हैं तो फिरौन जो है वो इस बात से डर गया है, उसको पता चल गया है कि ये जो इब्रानी हैं, ये जो ज्यूश हैं, इनका खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। और आज भी जब ये हुक्म देता है, खुदा इसके लफ्जों की कदर करता है। मेरे अजीजों, जब पिलौठों की मौत हुई है, इससे पहले फसा का अरेंजमेंट किया और वहां से ज्यूश लोगों का कैलेंडर शुरू हुआ है। इसलिए ज्यूश का कैलेंडर दुनिया से मैच नहीं करता। उनका कैलेंडर फसा वाले दिन, ये फर्स्ट फसा थी जो शुरू हुई थी, उस वक्त, उस दिन से इनका कैलेंडर, उस महीने की 10वीं तारीख को। और इसीलिए अटोनमेंट जो है वो भी मेरे जीजो वो लिखा है, तू जुलाई के 10वें महीने 10वीं तारीख को करना। 10th डे जो है यहां से इनका कैलेंडर शुरू हुआ है, इसलिए ये कैलेंडर ऐसा है। लेकिन जो लोग इस्राएली हैं जिन्होंने बर्रों की कुर्बानियां की हैं, कहा कि खून दरवाजों की चौखटों पर लगा देना, जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा, जब इस खून को देखेगा तो गुजरता जाएगा। मौत का फरिश्ता आपके पेलौठों को नहीं मारेगा। लेकिन मेरे अजीजों, उस रात लिखा है कि जब इन इस्राएलियों ने अपनी चौखटों पे खून लगाया है, मौत का फरिश्ता चल रहा है, मौत का फरिश्ता मारता जा रहा है। लेकिन जब मिस्री जो है
उनके चाहे नौकर हैं, चाहे मिस्री हैं, चाहे बादशाह, उसके महल से लेकर जो कैद खाना में है, जो चक्की पीसती है, उसके बेटे तक पिलौठे मरते जा रहे हैं। और आधी रात को कोहराम मच जाता है, ऊंची ऊंची आवाजों से लोगों ने रोना कुराना शुरू किया है। और मेरे अजीजों, उसने कहा तुम अपनी कौम को यहां से लेकर निकल जाओ, क्योंकि ये बात हमारे लिए बहुत भारी हो जा रही है कि अब डेथ जो है, जब मौत जो है, उसने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब ये वहां से निकलते हैं तो ये जाकर ईद मनाते हैं। ये जो ईद फसा है, ये जो हम शायर बनी करते हैं, इसकी जो बेक हिस्ट्री है वो यहां से शुरू होती है। इसीलिए दूसरा कप जो है, यह हम क्रिश्चियन जो है ये नहीं पीते, क्योंकि ये जजमेंट का कप, ये स्लेवरी का जो कप था, ये हमारे ऊपर नहीं है। क्योंकि मसीहा ने फरमाया है, खुदा का रूह मुझ पर है, जब यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बेनाई दूं और कुचले हुओं को आजाद करूं। दूसरा कप क्रिश्चियन इसलिए नहीं पीते कि यीशु मसीह ने गरीबों को ये खुशखबरी दी है कि एक मसीहा आया है जो मेरी और आपकी नजात का बंदोबस्त किए हुए है। चाहे आप गरीब हैं, चाहे कैद में हैं, चाहे अंधे हैं, कुचले हुए हैं, कैसे भी है मेरे बेटी, है मेरे बेटे, तेरे हालात क्यों नहीं है, तुझे ये दूसरा कप पीने की जरूरत नहीं। जो दूसरा कप है वो भी मेरे और आपके मसीहा ने गतसमनी में वो वाला प्याला जिसको वो पीना नहीं चाहता था, क्योंकि उस प्याले में इस कदर गंदगी थी, उस प्याले में इस कदर गुनाह मौजूद थे, उस प्याले में स्लेवरी थी, उस प्याले में बॉन्डेज थे, उस प्याले में हर शख्स जो कुचला हुआ है उसके आंसू थे। मेरे अजीजों, वो प्याला यीशु मसीह ने दूसरा भी जो है हम पीते नहीं हैं, क्योंकि दूसरा प्याला स्लेवरी से आजादी है और यीशु मसीह ने मुझे और आपको आजाद किया है। लिखा है, अगर तू बेटा है तो तू आजाद है, तो अगर जो वाकई तू बेटा है तो तू आजाद है, क्योंकि अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। और जब बेटा हुआ तो आजाद भी हुआ। बेटा जो है कानून के अंदर नहीं रहता। आपका बेटा आपके घर में यूनाइटेड स्टेट के कानून के अंदर नहीं रहता। बेटा घर में चाहे बाहर वो पुलिस ऑफिसर है, घर में वो आज़ाद है, यूनिफॉर्म के बगैर है। इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह ने आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। यीशु मसीह ने मुझे और आपको गुलामी से आज़ाद किया है, स्लेवरी से आज़ाद किया है। इसलिए मुझे और आपको दूसरा प्याला पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम सिर्फ एक ही प्याला पीते हैं और वो तीसरा प्याला है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्याला वो पीकर मुझे और आपको गुलामी से आज़ाद किया है। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। हम किसी के अंडर नहीं है, किसी रूल रेगुलेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और यही मौत जो है मेरे और आपके मसीहा ने अपने ऊपर लेकर मुझे और आपको गुनाहों को, कसूरों को माफ करके मुझे और आपको आज़ाद किया है। इसलिए अब हम स्लेव नहीं हैं। जोरदार ताली उसकी हजूरी के लिए बजाइए। पहला प्याला भाई सब हो गया तो वहा भी दिया करो, अपने को रख के कर दे। सो पहला प्याला हम नहीं पीते। ये ईद फसा पे, इसको भी हम ईद फसा से जो रिलेटेड बात है वो करते हैं शायरबानी। पहला प्याला हम नहीं पीते, वो यीशु मसीह ने पिया है। दूसरा प्याला भी क्रिश्चियन नहीं पीते, क्योंकि स्लेवरी से मेरे और आपके मसीहा ने हमें आज़ाद किया है। और तीसरा प्याला, थर्ड कप, कप ऑफ रिडेम्पशन, रिहाई का प्याला, कफारे का प्याला, छुटकारे का प्याला, कप ऑफ ब्लेसिंग, साल्वेशन। ये जो तीसरा जो कप है, ये यीशु मसीह जो है इसने अपने शागिर्दों के साथ और हमारे लिए पिया है। खरू 6:6 में, और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा,
आई विल रिडीम यू विद एन आउट स्ट्रेच आर्म। हाथ बढ़ाकर, हाथ बढ़ाना अथॉरिटी को जाहिर करता है। लूका 22 बाब 10, 12, 19, 20 वर्ष में लिखा है, उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। ये प्लेट दिखाएं अमजद भाई, तैयारी में ये सारी चीजें पकानी थी। तैयारी में ऐसा नहीं था कि आपने बस शायर बनी के जो जूस है वो निकाला और टिक्की निकाली और यू आर गुड टू गो। ये सारा कुछ उन्होंने तैयार करना था। पतरस और यूहन्ना को ये हुक्म मिल रहा है खुदा का, और वहीं तैयारी करना। फिर उसने रोटी, क्या जी, फिर उसने रोटी ली। फिर का क्यों लफ्ज आया है? क्योंकि 2 प्याले पहले पिए गए हैं। ज्यूश लोग 2 प्याले पहले पी चुके हैं, फिर उससे पहले कुछ हुआ है। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। 3rd कप की बात करें, ये अब तीसरा जो कप है वो उसकी बात की जा रही है, जो हम क्रिश्चियन अशायर बनी लेते हैं। ये 3rd कप जो है यीशु मसीह ने जब वो अपने शागिर्दों के साथ पिया है तो ये उसकी बात कलम बंद की गई है। उससे पहले भी पिया गया है, उसके बाद भी कुछ है। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला तीसरा प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। क्यों नया अहद? क्यों है? पहला जो पहला कानून था, पहला अहद तोड़ा गया था। मूसा को जब हुक्म मिले थे, आंधे तख्तियां सुटियां सारियां तोड़ियां, ये इस बात की निशानी थी कि पहला अहद तोड़ा जाएगा ताकि दूसरा कायम किया जाए। और इफ्सियम 1 बाब 7 में लिखा, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के माफक हासिल है। किस फजल से? इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड। यीशु मसीह के खून के थ्रू हमें यह हक हासिल होता है। वरना अगर हम या तो फसा को पूरी को फॉलो करो, अगर नहीं करते तो फिर एक प्याला हम पीते हैं, और वो कौन सा है? दूसरे कौन से थे जिनको हम नहीं पीते? Forgiveness of sins according to the riches of his grace. According to the riches. कई बार मेरे जीजों, हम दुनियादारी में शादी पे $200 किसी ने दिया, 200 ही देते हैं आगे भी, क्योंकि हम दुनियादार हैं। अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, खुदा ने अगर आपको ज्यादा ब्लेस किया है, फॉरगेट अबाउट वो, जब उनका वक्त आएगा क्या देंगे आपको क्या नहीं। आपको पता है कि उन्होंने या आपने वहां होना ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द रिचेस, जो मौका महल है उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं किसी के लिए, ये क्राइस्ट ने किया है। और गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्राइस्ट रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। ये रिडेम्पशन जो है, रिडीम होना, आप अमेरिका में कभी गाड़ी चलाते हैं देखा, लिखा होता है पान शॉप। अगर आप अमेरिका में पान शॉप देखें तो उसे खान वाले पाकिस्तानियों वाले पान नहीं मिलते, ऊपर होता है पान शॉप। वो क्या करते हैं पान शॉप में? ये घड़ी अगर $2000 की वैल्यू है तो वो आपको 1000 इसका देंगे, और कहेंगे कि अगर आपने ये लोन जो पैसे हैं 1000 कितने महीने यूज करना है? हम 6 महीने करेंगे। 6 महीने वो कहेंगे कि 6 महीने करें,
आपको इसके साथ $500 इंटरेस्ट पे करना है। सो पान शॉप जो यूएसए में है, वहां पे ये सारा आपका सोना, ज्वेलरी, किसी को भी पैसों की जरूरत पड़े तो उनको देना, वो आपको पैसे देंगे। लेकिन होता क्या है, वो हाफ प्राइस में रखते हैं। 6 महीने तक अगर आप लोन देते हैं तो वो कहेंगे, मैं एक आपको एग्जांपल बस दे रहा हूं, कि आपको 1000 दिया है, 1500 आपने पे करना है और अपनी चीज वापस ले लेना। अगर आप वापस नहीं ले सकते तो वही चीज जो 2000 की है उन्होंने 1000 में रख ली, लेकिन आप उसको रिडीम करवा सकते हैं कि 6 महीने में आप पैसों जो लिए हैं 1000, उसके साथ जो इंटरेस्ट बनता है वो 1500 आप दें उनको, अपनी वॉच वापस ले सकते हैं। इसको रिडीम्ड कहते हैं। अब यीशु मसीह के लिए क्यों ये लफ्ज यूज हुआ है? पहले नंबर पर मिस्रियों को और गलतियों 3 में मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और पहला कुरिन्थियों 6 में लिखा है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। यू आर बॉट विद द प्राइस, देयरफॉर ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडीज। अपने जिस्मों से खुदा के नाम को जलाल दो। तीसरा प्याला जो हम पीते हैं वो है रिडेम्पशन का। और जब ये 2 प्याले हो गए हैं, उसके बाद यीशु मसीह ने रोटी लिया, फिर उसने रोटी ली। इससे पहले 2 प्याले और जो कुछ भी खाना पीना था इन्होंने खाया है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब इन्होंने तीसरा प्याला पकड़ा है तो अपने शागिर्दों को दिया है कि ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये वो रोटी है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। शागिर्दों को शायरबानी दी गई है यीशु मसीह ने, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह स्टॉप हो गया, एक और कप भी पड़ा हुआ है, चौथा कप। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये नया खून में नया अहद है। अब ये रूल रेगुलेशन चेंज करना, खासकर ऑर्थोडॉक्स और ज्यूइश में इतना बड़ा जुर्म होता था। किसी भी रूल को तोड़ना, उसकी बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। आपको कत्ल करने का हुक्म दिया जाता है, आपको सजा संसार किया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने, चूंकि लॉ के ऊपर अमल करके कोई शख्स भी पूरा नहीं पढ़ सकता था, उनके काम जो थे रास्तबाजी के हमेशा फेल होते थे, इंसान हमेशा छोटा पड़ता था। इसलिए यीशु मसीह ने ये नया जो तीसरा कप है, ये नया अहद है, ये प्याला जो खून का जो दिया गया था वाइन का उस वक्त, ये यीशु मसीह का तीसरा खून का प्याला रिडेम्पशन का है, खलासी का है, कफारे का है। और क्या लिखा है, उसके खून के वसीला से मकसदी यानी कसूरों की माफी, उसके फजल की दौलत के मुआफक हासिल होती है। हमें जो फजल मिला है वो ये नहीं कि हम कितना अच्छा काम करते हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी रोज नेकियां कर करके नेकियां कमाने से क्रिश्चियन फिरदौस में नहीं जा सकता। अगर फिरदौस में कोई बात आपको और मुझे ले जा सकती है तो वो उसका जो रिचेस ऑफ हिज ग्रेस है, जो उसका फजल है, यीशु मसीह का फजल जो उसने मेरे और आप पे किया है, अपनी कीमत अदा करके। यीशु मसीह को जो कोड़े लगे हैं, यीशु मसीह ने जो ताज पहना है, यीशु मसीह को जो कील लगे हैं, यीशु मसीह ने जो मार खाई है, यीशु मसीह ने जो बेइज्जती करवाई है, वो इस बात की थी कि उसने लॉ को तोड़ा है। लॉ को तोड़ने की वजह से यीशु मसीह को संसार ने सलीब पे चढ़ाया गया है। यीशु मसीह को मेरे अजीजों जब सलीब पर चढ़ा है, उसने अपने खून से मुझे और आपको खरीदा है। हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। इसलिए अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि अच्छे काम करके हम फिरदौस में जाएंगे। हमने अच्छे काम इसलिए करते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए मेरे अजीजों कीमत अदा की है। उसने शैतान के हाथों में जब हम जा चुके थे तो एक खून था जिसकी कीमत पे करके वो हमें वापस ले सकता था। इसलिए उसने अपने खून की कीमत अदा
कर हमें मूल लिया है। इसलिए आज मैं और आप शहरबानी जो करते हैं वो इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको रिडीम्ड किया है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको दोबारा बाय बैक किया है। यीशु जब हम गलतियां करके गुनाहों के बायस शैतान के हाथों में जा चुके थे, उसने सलीब पर अपना खून बहाकर मुझे और आपको कीमत से खरीदा है। मैं और आप अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। अगर मैं और आप आज उसके कलाम को सुन रहे हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई ये जो शहरबानी है किसी भी मसीही शख्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि ऐ मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी, मैंने फिदिया देकर मैंने कीमत अदा कर तुझे वापस बाय बैक किया है, मैंने दोबारा तुझे मूल लिया है। इसलिए तुम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो, क्योंकि तुम अब अपने नहीं बल्कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। और जो बाप करता है वही बेटा करता है, जो माँ करती है वही बेटी करती है। क्योंकि मैंने तुझे कीमत से खरीद कर अपने घर में रखा है, बेटे बेटियां बना लिया है, इसलिए अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो, उसकी हजूरी जाहिर करो, क्योंकि उसने मुझे और आपको बाय बैक किया है, छुड़ाया है। अगर खून ना बहाया जाता अभी भी हम स्लेवरी में, जिस तरह इस्राएली थे। सो तीसरा जो कप है, ये सारे क्रिश्चियन जो हैं तीसरा कप पीते हैं। चौथा कप जो है वो है कप प्रेज। ये कप दिखा सकते हैं जिसमें ब्रेड है। सो कप ऑफ प्रेज, चौथा कप। खरूज 6 बाब 7वें आयत, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। एक कप थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा अलग है, फासले पर है। भाई साहब टर्न ऑफ द फोन, कोई भी इमरजेंसी है टेल देम कि 911 को कॉल करें। सो जो चौथा कप है, कप ऑफ प्रेज, ये अलहदा रखा हुआ है। ये यीशु मसीह ने पिया ही नहीं, इसको टच ही नहीं किया। क्यों? खरूज 6:7, और मैं तुमको ले लूंगा, आई विल टेक यू, कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। टेकन एट द लॉर्ड्स सेकंड कमिंग। इसीलिए लिखा है मेरे अजीजों के, जो उस प्याले को नहीं पीऊंगा जब तक खुदावंद की बादशाही, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, गौर से सुनिएगा, कि अंगूर का शीरा अब से कभी नहीं पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। तो चौथे कप के लिए कहा गया है कि इसको नहीं पीना जब तक खुदा की बादशाही नहीं आ जाती। दैट्स वाई चौथा कप जो है वो क्रिश्चियन इसलिए नहीं पीते, क्योंकि ये हम सब मिलकर अगर पहले कपों में शामिल हैं, अगर पहले कपों पे ईमान रखते हैं कि ये वाला मेरे मसीहा ने मुझे बोझों के नीचे से निकाला है, मेरे मसीहा ने मुझे स्लेवरी से निकाला है, मेरे मसीहा ने मेरी और आपकी कीमत अदा की है, तो फिर चौथा कप जो होगा वो सेकंड कमिंग पे होगा, और वो अपनी कलीसिया के साथ इसको लिया। इसीलिए लिखा है कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। चौथे कप को यीशु मसीह ने टच नहीं किया। लुकिंग फॉरवर्ड टू इटर्निटी, टेकन एट द लॉर्ड्स सेकंड कमिंग। और यूहन्ना 16:33 में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स सो दैट यू मे हैव पीस इन मी। ये गुलामी, बोझों के नीचे, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात के नीचे यीशु मसीह ने क्या वादा दिया है, तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। बड़े प्रॉब्लम ने, सारे ने प्रॉब्लम है। आप किसी भी शख्स से पूछ लें, सबको मसले हैं, क्योंकि आप दुनिया में हैं। और क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल,
but I take heart, खतर जमा रख, मैं दुनिया पर गालब आया हूं। और यूहन्ना 14 में, ऐ मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। प्रॉमिस है, किसी और नबी पैगंबर ने यह बात नहीं कही कि मैं जाता हूं और वापस आऊंगा। आप मुबारक लोग हैं, आप जिस पे ईमान रखते हैं वो जिंदा है और कब्र का सीना चीर कर जिंदा हुआ, और उसने वादा किया कि अब मैं वापस आऊंगा, वापस आकर तुम्हें अपने साथ लेंगे। आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू अनटू माई सेल्फ। यीशु मसीह खुद आकर रिसीव करेंगे। ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। चौथा प्याला जो ईद फसा पर रखा जाता था, वो यीशु मसीह ने नहीं पिया, और इसलिए नहीं पिया क्योंकि उसने कहा कि अंगूर का शीरा अब से कभी नहीं पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। इसीलिए क्रिश्चियन जो है ये चौथा कप भी नहीं पीते, क्योंकि चौथा कप जो है इस बात की हम इंतजार में हैं कि यीशु मसीह मेरा और आपका, जिसने फिदिया देकर, जिसने हमें खरीद कर मेरे जीजो अपना बनाया है, अपने बेटे और बेटियां बनने का इख्तियार बख्शा है, वो ये कहता है कि मैंने इसलिए ये बातें नहीं कही मुझ में इत्मीनान पाओ, मैंने तो ये बातें पढ़ी पढ़ाई नहीं आपको बताई, मैं तो खुद इंसान बन के इस दुनिया में आया हूं और तुम्हारे मुशाबा होकर इंसान बनकर तुम्हें सिखाया है कि क्या करना चाहिए, और मैं ही ने ये लॉ को तोड़ा है और लॉ को तोड़ने की सजा अपने ऊपर ली है। इसलिए ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुझे वो सजा नहीं मिलेगी अगर तू उसके मेज में शामिल होता है और होती है, क्योंकि तूने ये बिलीव किया है कि तूने मुझे बोझों के नीचे से निकाला है, तूने ये बिलीव किया है कि तूने मुझे गुलामी से निकाला है, तूने ये बिलीव किया है कि तूने मुझे रिडीम किया है। इसलिए मेरी बेटी है, बेटी है, मैं आने वाला हूं, नरसिंगा फूंका जाएगा और मेरे अजीजों यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और जो उसकी कलीसिया है, जो उसके लोग होंगे, वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और लिखा है मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। यीशु मसीह ने लिटरली बाय रिटर्न नहीं दिया, यीशु मसीह ने आकर शागिर्दों के साथ, प्रूफ के साथ ये सारी बातें की हैं, और एक ही ऐसा नबी, एक ही ऐसा रसूल इस दुनिया में आया जो यीशु मसीह है, खुदा का बेटा, जो दुनिया में आकर मेरे अजीजों मुझे और आपको इत्मीनान देता है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर तुझ पे बोझ है, अगर तुझ पे गुलामी का बोझ है, अगर तुझ पे स्लेवरी है, तू किसी भी हालत में रहता है, मुश्किलात है, प्रॉब्लम है, अंधेरा है, धोखा है, कुछ भी क्यों नहीं है, तू किसी बात की फिक्र ना करना। तुझे अगर इत्मीनान मिलना चाहिए, तसल्ली मिलनी चाहिए, तो वो मुझ में है। मैं आकर दुनिया में, मैंने फिजिकली आपको प्रॉमिस किया है, मैं ही आसमानों से उतरा हूं और मैं ही जिंदा होकर आसमानों पर जा रहा हूं, लेकिन तुझसे वादा करता हूं ये चौथा कप जो है ये तब पीऊंगा अपनी दुल्हन के साथ जब मैं वापस आऊंगा। कितने लोग शादी में टोस्ट करते हैं, आपको सबको पता है अब टोस्ट करना है जी, कोई है पता क्या है ये? वो जेडे नहीं ना पींदे शराब, वो भी खुश हो के वो गिलास न फाड़ देने के एप्पल साइडर समटाइम होता है। शादी में जो टेबल सजाए जाते हैं वहां पे टोस्ट करते हैं। टोस्ट है क्या? टोस्ट ज्यूश कल्चर में शादी, निकाह जब तक नहीं होता था, दुल्हा वाइन को नहीं पीता था। जब तक निकाह नहीं हो जाता था वाइन को नहीं पीता। इसलिए हम टोस्ट, निकाह भी हो जाता है जब हम वेट कर रहे हैं, लहंगा शहंगा पा के आ रहे हैं, चलो जी फिर उस तो बाद टोस्ट सारे मिला के करना है। ये वही है, ये टोस्ट है जो क्राइस्ट ने जब आना है तो फिर ये टोस्ट होगा, क्योंकि जब तक दुल्हा
मेरे अजीजों नहीं आ जाता। जब दुल्हे को दुल्हन नहीं मिल जाती उस वक्त तक वो टोस्ट नहीं किया जाता, दुनिया का टोस्ट। और इसी तरह ये जो टोस्ट है, जो शायरबानी, जो चौथा प्याला है, यीशु मसीह जब तक नहीं आएंगे, चौथा प्याला वो अपनी दुल्हन के साथ जब निकाह हो जाएगा, जब हम उसके लोग हो जाएंगे, तो वो अपनी दुल्हन के साथ इस टोस्ट को, इस प्याले को पिएगा। अगर हम उसके साथ जाना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, ये मेज रेडी है। मेज आज नहीं तैयार हुई, मेज सदियों से 3000 साल पहले ये फसा हुई थी। उसमें मेज लगाई गई थी, सेडर, पैसोवर। तो अब भी वो 3 कप, 2 हम नहीं पीते क्योंकि मेरे और आपके मसीहा ने पिया है। तीसरा कप हम पीते हैं क्योंकि उसकी यादगारी को याद रखना है। और चौथा कप जब दुल्हा आएगा, जब दुल्हन उससे मिलेगी, तो फिर उसकी बादशाही में चौथा कप जो है वो हम पिएंगे। खुदा करे कि हम इस सीक्रेट सेरेमनी जो है, शायरबानी को सीरियस हो कर लें, ताकि मेरे अज़ीज़ों जब ये खून और गोश्त हमारे जिस्म में होगा तो अगेन गलतियों, गुनाहों, कसूरों की वजह से नहीं, उसकी ग्रेस ने जो कुछ किया है उसकी वजह से हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत। आमीन। थैंक यू।